भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 18 जनवरी के मुकाबले 19 जनवरी को नए मामलों में 12% की बढ़त देखी गई। देश में 8 महीने बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है। दूसरी लहर के दौरान देश में 15 मई को 3,11,000 केस मिले थे। वहीं देश की रोजाना संक्रमण दर भी 15.13% से ऊपर उठकर 16.41% हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 491 लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 4,87,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मामले भी 19 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार के एक्सपर्ट पैनल ने बुधवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बुधवार को कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को वयस्कों के इस्तेमाल के लिए कुछ शर्तों के साथ बाजार में उतारने की सहमति दे दी है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इससे पहले की बैठक में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दोनों कंपनियों से वैक्सीन से संबंधित और डेटा और जानकारी मांगी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को बाजार में उतारने की मंजूरी के लिए दिसंबर 2021 में आवेदन किया था, जबकि इससे 10 दिन पहले भारत बायोटेक ने भी इस संबंध में आवेदन दिया था। बाजार में मंजूरी मिलने का मतलब है कि इन वैक्सीन को बिना किसी शर्त के भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत बायोटेक ने वयस्कों और बच्चों के लिए कोवैक्सीन को यूनिवर्सल वैक्सीन करार दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें पर्याप्त मानी जाती है और दोनों वैक्सीन के रखरखाव के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 1,59 लाख से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले भी 9,287 पहुंच गए हैं। कोरोना के मामलों की बात करें तो कर्नाटक में बुधवार को 40,000 से ज्यादा मामले मिले। वहीं महाराष्ट्र में 43,000, पश्चिम बंगाल में 11,000, जबकि राजधानी दिल्ली में 13,785 कोरोना के नए केस बुधवार को मिले हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।